इस वीडियो पर क्लिक करके आपने अपनी ज़िंदगी का बंद ताला खोला है। आई एम श्योर 100%, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कहती है हमारे देश की प्राचीन विद्या मेडिटेशन। ये वीडियो वैल्यू फॉर टाइम होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना अगर आप सच में अपनी बॉडी और ब्रेन के लिए कुछ बेनिफिशियल चीज़ सीखना चाहते हो। वरना आई विल नॉट माइंड, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ समझदार लोगों के लिए है। गाइज, मेडिटेशन के फायदे तो आपने बहुत सुन रखे हैं, लेकिन मेडिटेशन को सही तरीके से करना और एग्जैक्टली होता क्या है हमारे ब्रेन में मेडिटेशन के दौरान, ये वीडियो पॉइंट टू पॉइंट वेरी डीपली आपको समझाने वाली है, ताकि आप इसे अच्छी तरह समझकर उसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें और इससे होने वाले इन्फानाइट बेनिफिट्स को पा सकें। क्योंकि जो लोग मेडिटेशन के एंडलेस बेनिफिट्स जानते हैं लेकिन इसे करने का सही तरीका नहीं जानते, वो कई हफ्तों या महीनों मेडिटेशन करते हैं, बट ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन उन्हें इसका एक भी फायदा नहीं मिलता और मेडिटेशन को लेकर उनके मन में एक गलत धारणा बन जाती है और वो लोग हमेशा मेडिटेशन की पावर से अनजान ही रहते हैं। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द राइट वे ऑफ मेडिटेशन। और अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। और एक बात गाइज, अभी वीडियो के साथ साथ मेडिटेशन नहीं करना है, पहले आप अच्छी तरह सभी चीज़ों को जान लें, उसके बाद मेडिटेशन करना। तो गाइज, मेडिटेशन का मतलब शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठना मात्र ही नहीं होता, बल्कि आपको अपने माइंड में चल रहे विचारों को शून्य करना होता है। अब वो कैसे होता है हम ये समझेंगे। गाइज, हो सके तो आपको एक शांत जगह पर चले जाना है और अपनी आंखें बंद करके एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। हैंड्स की पोजीशन को कुछ इस तरह रख सकते हो या जैसे भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो आप वैसे रख सकते हो। अब गाइज, जैसे ही आप अपनी आंखों को बंद करोगे तो आपके दिमाग में आपके विचारों की बाढ़ आने लगेगी। आपके भूतकाल या भविष्यकाल के विचार आने लगेंगे। भविष्यकाल से मेरा मतलब उन विचारों से है जो आप सोचते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मतलब भविष्य के विचार जो आप लाइफ में करना चाहते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अपने विचारों को शून्य करना है, मतलब इन विचारों को शांत करना है, ना कि 0 नंबर पर फोकस करना है। इन विचारों को खत्म करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है अगर आप पहली बार इसे कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कैसे करना है। गाइज, आपके मन में निरंतर विचारों का सिलसिला चलता रहेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक को खत्म किया दूसरा शुरू। अब गाइज, आपको करना यह है कि आपको अपने विचारों के बारे में ना सोचकर आपको किसी भौतिक वस्तु के बारे में सोचना है। अब वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, उदाहरण के लिए कोई टेबल या कुर्सी या फुटबॉल। चलिए, आपने अपने मन में एक फुटबॉल का विचार किया है। अब आपको इस फुटबॉल के बारे में सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, सिर्फ एक चीज कि ये फुटबॉल रोटेट हो रही है, बस रोटेट हो रही है। बस ये एक ही विचार आपको अपने मन में लाना है कि ये फुटबॉल जो कि आपके विचारों में है वो रोटेट हो रही है। आपको बस इसी पर अपने विचार को बनाए रखना है। ऐसा हो सकता है कि दूसरे विचार आपके ब्रेन में आने की कोशिश करेंगे, बट आपको फिर से एक ही विचार को अपने दिमाग में बनाए रखना है कि फुटबॉल रोटेट हो रही है। और इस विचार को आपको 4 से 5 मिनट तक अपने दिमाग में बनाए रखना है। एक्चुअली इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन जिन्होंने इसे कुछ दिन करके साध लिया है उनके लिए 1 से 2 मिनट ही काफ़ी है। और कुछ टाइम बाद गाइस मैजिक होना शुरू होगा, यानी कुछ देर बाद आपके दिमाग में बाकी के सारे विचार शांत अवस्था में जाने लगेंगे। आपके विचारों में बस फुटबॉल वाला दृश्य ही रहेगा। आपको एक अलग तरह की शांति का अनुभव होगा क्योंकि आपके सारे विचार शांत हो चुके होंगे। गाइस, फर्स्ट टाइम में आपको ये मुश्किल लगेगा, बट ये मुमकिन है और ऐसा हो जाएगा। और अब आपको उस फुटबॉल वाले विचार को भी मिटा देना है। ये पहली बार में मुश्किल होगा गाइस, बट आप प्रैक्टिस से ऐसा कर पाओगे। अपनी सोच को एकदम ब्लैंक कर देना है और अपनी सोच को कुछ देर तक ब्लैंक ही बनाए रखना है, जब तक पॉसिबल हो सके। मिनिमम आपसे जितनी देर हो सके, शुरुआत में 5 से 10 सेकंड ही कर पाओगे, बट प्रैक्टिस से आप ये 30 से 40 मिनट तक भी आसानी से कर पाओगे। लेकिन जब तक आप इस लेवल तक पहुंचोगे, इससे पहले ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका होगा। आप एक यूनिक इंसान बन चुके होंगे, आपके फोकस करने की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी होगी। और जानते हो गाइज, ऐसा क्यों होता है, चलिए ये भी समझते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स की हर क्यूरियोसिटी का जवाब मिले। गाइज, ये एक रिसर्च में प्रूव्ड हो चुका है कि हमारे दिमाग में पूरे दिन में मोर देन 45,000 विचार आते हैं, इसीलिए जिसे हमारे फोकस करने की क्षमता कम होती है। और किसी के मन में 70,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, वो भी एक दिन में। गाइस, सीधी सी बात है, जिसके दिमाग में एक दिन में नंबर ऑफ थॉट्स सबसे ज़्यादा आते हैं उसकी फोकस करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने विचारों को शून्य करना प्रैक्टिस करते हैं, और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो कुछ दिनों बाद हम अपने विचारों को बहुत हद तक कंट्रोल करने लगते हैं। ये हमारे ब्रेन में होता है कि किस विचार पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और किस विचार पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
और हम उस विचार पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं जो हमारे गोल तक हमें ले जाता है। इसके बाद आपका दिमाग एक लेजर की तरह काम करता है। जानते हो गाइज, कुछ लोग सुबह उठते ही पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय हमारे दिमाग एकदम शांत होता है, दूसरे सारे विचार शांत होते हैं। आपको मेडिटेशन करने के बाद बिल्कुल उसी स्थिति का अनुभव होगा। गाइज, मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता, ये खुद ही फील करने वाली चीज़ है। ये एक विद्या है जो पुराने समय में हमारे गुरुकुल्स में सिखाया जाता था, जिसमें हमारे दिमाग को एकाग्र करना सिखाया जाता था। और गाइज, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सही एजुकेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन याद करने से नहीं, अपने दिमाग की एकाग्रता को बढ़ाने से होता है। जैसे कि मैंने बताया, ये विद्या पहले गुरुकुल में सिखाई जाती थी, लेकिन दुख की बात यह है कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए एजुकेशन सिस्टम में फंस गए हैं हम, और इसी को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे हैं। और जानते हो, आज अंग्रेज लोग मेडिटेशन की पावर को समझते हैं और इसे बहुत ही बेनिफिशियल समझते हैं। इवन बहुत से लोगों का ये डेली रूटीन है मेडिटेशन करना। आज अंग्रेज लोग हमें इसके फायदे सिखाते हैं, जबकि वो भी खुद यहीं से सीख करके गए हुए हैं। और हम इंडियंस मेडिटेशन की पावर को कम समझते हैं। कभी बुक्स को उठाकर देखना, आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन हमारी एक प्राचीन विद्या है। गाइज, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला है। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल सके। और गाइज, मैं यानी मनदीप कुमार मिलता हूँ आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।